नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथी पत्रकार केशव। इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय टीम की जीत पे, जो पाकिस्तान पे भारत को 6 विकेट की जीत मिली है दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे मैच में। उस मैच के बाद चर्चा करेंगे रिजवान पे। जी हां, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान टीम के कप्तान है और मैच के बाद रिजवान ने क्या कुछ कहा है, रिजवान की वो बातें इस वक्त सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान अपनी हरकतों की वजह से काफी ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेंड भी होते रहते हैं। कहीं कोई इन्हें जो है कह देता है पार्ट टाइम क्रिकेटर है, तो फुल टाइम मौलाना है मोहम्मद रिजवान। अब विस्तार से रिजवान के बारे में पूरी खबर क्या है, पूरी डिटेल आपको केशव दे रहे हैं। देखिए, मोहम्मद रिजवान इस टीम के कप्तान हैं और उनसे उम्मीद थी कि कम से कम भारत के साथ जो पाकिस्तान की बदनीयती है, इन्हें हार का जो सिलसिला है उसको तोड़ेंगे। 2023 का वर्ल्ड कप जब था, बाबर आजम कप्तानी कर रहे थे, तो उस समय इन्होंने कुछ ऐसी राजनीति की थी हार के बाद कि इनको कप्तानी सौंपी गई। लेकिन जो पाकिस्तान की जो नियति है उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आया और पाकिस्तान लगातार जो हार रहा आईसीसी टूर्नामेंट्स में, वो लगातार सिलसिला जारी रहा। जहां तक इस हम वीडियो की बात कर रहे हैं, तस्वीर की बात कर रहे हैं, वो कल के मैच की है जी। इस तस्वीर में साफ देखा जा सकता है, जो हमारे स्क्रीन पे चल भी रहा है, रेड सर्कल हमने किया है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से वो खेलने की जगह अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि हमें पाकिस्तान भारत से किसी भी तरह जिता दो। यानी कि बाबर आजम इनके बारे में कहा जा रहा है, रिजवान के बारे में या पाकिस्तानी क्रिकेटरों की बात करें तो कहा जा रहा है कि ये लोग पार्ट टाइम क्रिकेटर हैं, फुल टाइम मौलाना है। उनके हाथ में वो आपने क्या कहा था, तस्वीर है। हाँ, जो यानी कर्म कुछ नहीं करना है, खुदा के भरोसे, अल्लाह के भरोसे बस रहना है। किसी तरीके से अल्लाह रहम करो और हम जो है जीवित रहे चैंपियंस ट्रॉफी। ये पूरे मतलब पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है कि ये देश ही अल्लाह के भरोसे चल रहा है, तो टीम भी अल्लाह के भरोसे ही चल रहा है, काम कुछ नहीं करना है। मुझे बॉब बुलमन की बात आती है, जब उन्होंने अपने फौतगी यानी कि अपने देहांत से पहले जब उनकी मौत हुई थी 2007 वर्ल्ड कप के दौरान ही उनकी मौत हुई थी। उसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तानी क्रिकेटर मतलब प्रार्थना ज्यादा करते हैं, खेलते कम है। अगर जितना ये प्रार्थना ज्यादा इतना करते हैं, उतना अगर खेल लें तो मुझे लगता है ये विश्व चैंपियन टीम बनेगी, क्योंकि बहुत सारी पोटेंशियल इस टीम में, पेसर्स की फैक्ट्री रही है पाकिस्तानी टीम पाकिस्तान, और डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत पोटेंशियल। हमने देखा एक से बढ़कर एक बल्लेबाज आए, स्पिनर्स आए, पेसर्स आए। जो टीम इन स्विंग, आउट स्विंग और एक तरीके से सीमर्स की फैक्ट्री रही है, उस टीम में यह हाल है कि एक तरीके से सुमन गिल को शाहिन अफरीदी परेशान नहीं कर पा रहे हैं। उस टीम में यह स्थिति है कि आपका कप्तान भी उसी तरीके से खेलता है जैसा ओपनर खेलता है। यानी कि इस टीम में इतना अंतर्द्वंद है कि कहा जा सकता है कि रिजवान ने एक तरीके से इस चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है। मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए जब बाबर आजम से कप्तान ली जा रही थी तो इन्होंने ही शाहिन अफरीदी के लिए माहौल बनाया था। उनको पता था कि शाहिन अफरीदी कप्तानी नहीं संभाल सकते क्योंकि युवा क्रिकेटर हैं। जब वो फेल हुए तो फिर से बाबर आजम के हाथ में कप्तानी गई। फिर इन्होंने एक तरीके से धार्मिक एंगल ये किया। आपको पता है शक्लन मुश्ताक की वीडियो काफी एक तरीके से वायरल होता है, जिसमें वो कहते हैं कि इस रिजवान ने विदेशी दौरों पर जाकर के कन्वर्जन का काम क्या करते हैं। अच्छा, ये मैं पूरे ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूं कि विदेशी दौरे पर जाते हैं तो ये खेलना कम, इनकी पूरी कोशिश होती है कि अपने एटीट्यूड से, अपने व्यवहार से या कुछ ऐसा करें जो विदेशी जो खिलाड़ी है उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। खास करके इनका होता है सेना कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड या वेस्ट इंडीज जाते हैं तो इनकी पूरी कोशिश होती है किस तरीके से इनको कन्वर्ट कर दें। वही काम जैसे ये दुबई में गए कल कर रहे थे, तब तस्वीर कर रहे थे, तो इनके बारे में कहा जाता है कि ये पार्ट टाइम क्रिकेटर है, फुल टाइम मौलाना है। पहले भी मैच के दौरान देखा गया है किस तरीके से ग्राउंड पे वहां नमाज पढ़ते हुए इन्हें देखा गया। इसके अलावा जो है बाकी चीजों में भी तरह तरह की एक्टिविटी में ये पाए जाते रहे रिजवान। पहले से चर्चा इन पे होती रही है और ये नतीजे, ये सब कुछ नतीजे बता रहे हैं ना। जब गेम से आपका ध्यान हट जाएगा, गेम के अलावा बाकी चीजों में आप इन्वॉल्व हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं नतीजे यही होंगे और इसी तरीके से आपको एक एक करके तमाम आईसीसी टूर्नामेंट में आपको मुंह की खानी पड़ेगी। देखिए, पाकिस्तान में 3-4 तरीके से टीम में सिलेक्शन होता है, पहले जो भी तरीका रहा हो, लेकिन हाल के दिनों में हमने जो देखा है कि पाकिस्तान में सबसे पहले तो अब एक तरीका है पीएसएल का कि आपने 4 ओवर की गेंदबाजी की और 4 छक्के मार दिए,
पाकिस्तानी टीम में आपकी एंट्री हो गई। यही तो हाल था कि जब 15 सदस्यीय स्क्वाड पहले से मौजूद था, तो 15 सदस्यीय स्क्वाड से बाहर से एक तरीके से इमामुल हक मैंने ये भी सुना था कि इनके जो कुछ खिलाड़ी होते हैं उनके क्लब में आपको ज्वाइन होना होता है, अगर उनके क्लब से आप खेलते हैं तो डायरेक्ट आपकी एंट्री पाकिस्तान। देखिए, उसको लॉबी करते हैं, एक कह सकते हैं कि पाकिस्तान में एक लॉबी फर्म हायर करते हैं सारे खिलाड़ी, जो इनके मीडिया देखता है, इनकी पर्सनालिटी बिल्डिंग करनी या इमेज चमकाने की बात होती है। यानी कि कल जो आपको अबरार अहमद किया, तो मैं पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ कह रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ, उनको उनके पीआर फर्म ने कहा था कि अगर इस तरह का मोमेंट आता है, भारतीय खिलाड़ियों से लड़ाई, आप कुछ ऐसी बातें करें, कुछ ऐसा मतलब मोमेंटस चीजें करें जिससे कि आप सोशल मीडिया पर वायरल हो और आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल या सोशल मीडिया प्रोफाइल में बढ़ोतरी हो। ठीक इसी तरीके से जो कैंपेन चलाया जाता है टीम सिलेक्शन को लेकर के, और ये जो फर्म्स हैं वो इंजमाम उल हक भी उस फर्म के साथ जुड़े हुए हैं। और आपको पता है कि पर्ची क्रिकेटरों की बाहर आई हुई है पूरे पाकिस्तान में। एक तो दो तरीका, मतलब ये मैच के बाद रिजवान ने कल क्या कुछ स्टेटमेंट दिया? देखिए, उसके बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो भी अपने आप चौंकाने वाला है। उन्होंने कहा कि विराट कोहली के बारे में ये कहा जा रहा था कि वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन जिस तरीके उन्होंने शतकीय पारी खेली, जितने आराम से रन बनाए, उससे मैं भी एक तरीके से हतप्रभ हूं। तो कुल मिलाकर के क्या आपको ये पता था कि विराट कोहली तारीफ करते दिखे? तारीफ के साथ साथ चौंकाने वाली बात ये है अभिषेक कि आपको ये, आप कैसे कप्तान है, कैसे स्ट्रेटजी है कि आप एक किंग को, जिसको पता है कि बड़े मैच खिलाड़ी है, अगर इस तरीके का मैच आता है और जहां हाई प्रेशर और हाई वोल्टेज मैच हो तो उसमें वो ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करता है, वहां पे आप उनको हल्के में ले रहे थे कि ये तो आउट ऑफ फॉर्म है और प्रदर्शन नहीं करेगा। क्या उनके खिलाफ कोई रणनीति आपकी थी? क्या आपने उनके लिए कुछ इंपैक्ट प्लेयर टीम में शामिल किए थे? आपको पता है जब भारतीय टीम 3-4 स्पिनर के साथ जा रही है तो आप एक अबरार अहमद पार्ट टाइम स्पिनर के साथ जाकर के क्या अचीव करना चाह रहे हो? ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, और यही वो सवाल इस वक्त उठ रहा है मोहम्मद रिजवान की कप्तानी पे। एक कप्तान होते हुए अब सामने वाली टीम के जो स्टार खिलाड़ी है विराट कोहली, उसको लेके आप ये सोच रहे हैं कि वो तो फॉर्म में है ही नहीं, जबकि वही खिलाड़ी बार बार आपको चोट देता है, बाहर करता है, उसे आप हल्के में ले रहे हैं। उसी के बाद उन्होंने शोएब अख्तर ने कहा, उस मैच से पहले कहा था कि बस विराट कोहली सोया हुआ है। विराट कोहली के बस कान में ये बता दो कुंभकर्ण की तरह कि मैच किसके खिलाफ हो रहा है, मैच पाकिस्तान के खिलाफ हो रहा है, वो व्यक्ति जाग जाएगा, वही हुआ है। एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि बाबर आजम ये कह रहे हैं दिस शैल टू पास, है ना, स्टे स्ट्रॉन्ग विराट कोहली। तो उसमें ये बता रहे हैं कि ये चीजें भी मतलब पार हो जाएंगी। तब फिर उसके बाद इस ट्वीट के बाद से उन्होंने तकरीबन 3-4 शतक मार दिए हैं, और शतक मार दिए उसमें मेलबर्न वाला है, आपको 83 रन की पारी है, कल वाली पारी है, और भी पारियां हैं। तो इन सब पारियों को देखते हुए कहा जा सकता है कि जो रिजवान की स्ट्रेटजी थी वो ज्यादातर दुआओं भरोसा कर रहे थे, बशर्ते कि वो प्रदर्शन करें। और जो वहां के सीनियर खिलाड़ी कह रहे हैं कि इस टीम में जो इस्लामीकरण हो रहा है, कॉम्पिटिटिव इस्लामीकरण बोलते हैं कि कौन कितना इस्लाम वाला एंगल फैक्टर लाता है, कट्टरता, जिसे हिंदी में कहे तो कट्टरता भरी जा रही है। मैं अगर मानूं तो इस टीम में रिजवान के प्रदर्शन के बदले तो उनको कप्तान नहीं बनाया गया था। उन्होंने जो धार्मिक एंगल, इस्लामी एंगल जो लाया था इस टीम में, क्योंकि मुस्तकलिन मुश्ताक और दूसरे जो कादिर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जो वहां पे एकेडमी के साथ जुड़े हुए थे, तो उन लोगों ने इनके लिए लॉबी की, क्योंकि ये धार्मिक एंगल कन्वर्जन वाला काम कर रहे थे, तो इनके लिए लॉबी की गई, तब जाके इनको कप्तान बनाया गया था। प्रदर्शन का कोई लेना देना, क्योंकि ये बाबर आजम और दूसरे लोग सेम पेज पे थे एज फार एज प्रदर्शन का जो मामला है। तो इनको धार्मिक या जो कह सकते हैं जो इस्लामी एंगल था, इस वजह से उनको कप्तान बनाया गया। और जानबूझ करके ये बड़े मैचों में इस तरीके की हरकत करते हैं, तस्वीर वाला कर लेंगे, नवाज पढ़ने वाला, जिससे कि उसको थोड़ा सा और जज्बात को उभारा जाए और इन पे पर्सनल अटैक ना हो। इस वजह से देखिए, आप इतना बुरा प्रदर्शन रहा, इनकी भी प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन इन पे कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा। बाबर आजम अकेला क्या करे इस टीम में? अगर रिजवान प्रदर्शन देख लो, कितना डॉट बॉल खेल रहे थे आप, पहले गेंद पे चौका मारते, उसके बाद आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर पाते, इनके भी डॉट बॉल आप देख लो कितने डॉट बॉल खेले हैं। तो कुल मिलाकर के जो रिलीजियस एंगल जो उन्होंने उभारा, इस वजह से इनको कप्तान बनाया गया। तो देखिए, कई सारे गंभीर सवाल इस वक्त मोहम्मद रिजवान के ऊपर उठ रहे हैं, और कुछ ऐसा ही हश्र होगा उस टीम का जिस टीम के खिलाड़ी जो है गेम से हटके बाकी चीजों में इन्वॉल्व हो जाएंगे, बाकी रिलीजियस चीजों में अगर उनका ध्यान जाएगा, तो इस तरीके से वो दिन दूर नहीं है जब इसी तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट का बेड़ा गर्क होता रहेगा और ये टीम बर्बादी की तरफ ही जाएगी। तो जरूरत है वक्त रहते पाकिस्तान के खिलाड़ियों को जगने की, और बाकी चीजों को साइड में रखकर, दरकिनार करके गेम पे फोकस करे, गेम पे अपना ध्यान दे, और तभी इस टीम का कुछ हो सकता है। फिलहाल
जो कुछ बहुत बड़े आरोप इस वक्त मोहम्मद रिजवान के ऊपर जो कुछ लग रहा है, जो कुछ पाकिस्तान की टीम में चल रहा है, आप दर्शक क्या कुछ सोचते हैं इसे लेकर आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल स्पोर्ट्स आवर की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।